Hello, good morning all of you. Myself, Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. Today we are talking about the mind-body relation. आज हम लोग मन और शरीर के संबंध के बारे में जानेंगे। डेकार्ट ने किस तरह से मन और शरीर के संबंध की व्याख्या की है। माइंड बॉडी रिलेशन, जैसा कि हम लोग सब कोई जानते हैं, डेकार्ट इज ए वेस्टर्न फिलोसोफर। डेकार्ट एक पाश्चात्य दार्शनिक है एंड ही इज ए ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड फिलोसोफर। यह एक बहुत बड़े गणितज्ञ और दार्शनिक थे। डेकार्ट ने दो प्रकार के द्रव्य अर्थात सबस्टेंस की चर्चा की है, एक निरपेक्ष द्रव्य और दूसरा है सापेक्ष द्रव्य। जब हम निरपेक्ष द्रव्य की चर्चा करते हैं तो निरपेक्ष द्रव्य जो होता है वो हमारा ईश्वर है, गॉड है, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा निरपेक्ष शब्द जो है वह गॉड है, ईश्वर है। और सापेक्ष द्रव्य की जब चर्चा होती है तो वह दो है, मन और शरीर। मन चित्त, शरीर अर्थात अचित। तो ये जो दो द्रव्य हैं, जो सापेक्ष द्रव्य हैं, मन और शरीर अर्थात चित्त और अचित, तो ये दोनों द्रव्य ईश्वर पर आश्रित हैं तथा ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तथा ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। माइंड जो होता है, मन जो होता है हमारा, वो कॉन्शियस है, चेतन है, और शरीर जो हमारा होता है, जिसे बॉडी कहा जा रहा है, वो हमारा अचेतन है, अनकॉन्शियस है। तो इन दोनों में संबंध कैसे स्थापित होता है अर्थात परस्पर कैसे क्रिया संपादित होती है, इसी को मन और शरीर के संबंध के द्वारा बताया जा रहा है। तो डेकार्ट कहते हैं कि जो हमारा मन होता है वह चेतन होता है और शरीर जो होता है वह अचेतन होता है, और इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए डेकार्ट अंतर्क्रियावाद का सहारा लेते हैं, जिसे कि इंटरैक्शनिज्म कहा जाता है। डेकार्ट इसके लिए पिनियल ग्लैंड की चर्चा करते हैं, जो मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में होता है, वहाँ पे एक पिनियल ग्लैंड है। तो डेकार्ट कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी जो संवेदनाएं होती है वह इंद्रियों में उद्दीप्त होती है। हमारी जो संवेदनाएं होती है वह क्या होता है, वह उद्दीप्त होती है। ठीक है, संवेदनाओं को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और ये संवेदनाएं उद्दीप्त होती हैं, और जो मतलब कि ये संवेदनाएं उद्दीप्त होते हुए यानी कहने का मतलब हमारे अंदर जो जैविक शक्ति होती है वे उद्दीप्त होती है, और ये उद्दीप्त होते हुए स्नायु तंत्रों से होते हुए पिनियल ग्लैंड तक पहुंचती है, और पिनियल ग्लैंड से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है, और फिर मस्तिष्क से होते हुए पिनियल ग्लैंड से होते हुए शरीर में वापस आती है, स्नायु तंत्रों में वापस आती है, और हमें तभी ज्ञान का बोध होता है। देखिए, आप इस तरह से समझिए कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा मन क्या होता है, शरीर को भूख लगती है तो मन हमारा चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब मन में हम किसी बात को लेकर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। तो मन और शरीर क्या है, हमारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, विरोधी हैं, फिर भी एक साथ पैसे परस्पर कार्य करते हैं। इसी को डेकार्ट स्पर्श करने के लिए पिनियल ग्लैंड का सहारा लेते हैं। तो ये पिनियल ग्लैंड होता है वो मस्तिष्क के ठीक पीछे वाले भाग में होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, बाह्य जगत में संवेदनाएं जो होती है उत्पन्न होती है, जिसे इंद्रियां ग्रहण करती हैं। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको जो भी महसूस करें उसको इंद्रियां ग्रहण करती हैं। संवेदनाएं जो होती है वो हमारा उद्दीपक है। ठीक है, जो हम ग्रहण किए वो हमारा उद्दीपक है। उद्दीपक का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है। फलतः जैविक शक्तियाँ जो होती हैं हमारी, वो एनिमल स्पिरिट जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो उद्दीप्त होती है। इस शक्ति के उद्दीप्त होने से इसके माध्यम से प्रभाव पीनियल ग्रंथि तक पहुंचता है। पीनियल ग्रंथि से जैविक शक्ति भूख आदि स्नायु मंडल में विचरण करती हुई मांसपेशियों तक
पहुंचती है, इसके बाद शारीरिक क्रिया होने लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार जब मानसिक विचारों के अनुकूल हमारा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है तो पीनियल ग्रंथि से जैविक शक्ति स्नायु मंडल द्वारा शरीर में क्रिया उत्पन्न करती है। तो शरीर का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अर्थात जो पिनीनियल ग्रंथि होती है वो हमारा मन और शरीर का मिलन बिंदु होता है और उसी के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है या क्रिया संपादित होती है। तो इसको इस तरह से बताया गया। डेकार्ट इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण का सहारा लेता है और वह उदाहरण है घोड़ा और घुड़सवार, हॉर्स और हॉर्स राइडर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जिस तरह घुड़सवार जो होता है, जो हॉर्स राइडर होता है, वो घोड़ा को चाबुक मारता है तो घोड़ा क्या होता है, दौड़ने लगता है। ठीक है, तो जिस तरह से घुड़सवार घोड़ा को चाबुक मारता है तो घोड़ा दौड़ने लगता है, उसी तरह का डेकार्ट कहते हैं कि मन और शरीर में भी संबंध है। लेकिन डेकार्ट यह भूल जाते हैं कि मन और शरीर में मन कॉन्शियस है, चेतन है, और शरीर अनकॉन्शियस है, अचेतन है, जबकि घोड़ा और घुड़सवार में दोनों ही कॉन्शियस होते हैं, दोनों ही चेतन होते हैं। अतः जो डेकार्ट की यह युक्ति है, यह डेकार्ट के मन और शरीर के जो सिद्धांत है इसके साथ सटीक नहीं बैठती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मन और शरीर का जो हमारा सिद्धांत होता है, माइंड बॉडी रिलेशन जो हमारा है, डेकार्ट उसको पिनीनियल ग्लैंड के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए तीन ही भाग मुख्य है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी संवेदनाएं जो होती है हमारी इंद्रियों को उद्दीप्त करती हैं, और यह जो संवेदनाएं जो उद्दीप्त होती है, यह क्या होता है कि इन संवेदनाओं के उद्दीप्त होने से हमारी जैविक शक्तियाँ जागृत हो जाती है और यह स्नायु तंत्रों से होते हुए हमारे पीनियल ग्रंथि तक पहुँचती है और पीनियल ग्रंथि से जैविक शक्ति स्नायु मंडल में विचरण करते हुए हमारी मांसपेशियों तक पहुँचती है और हमारी क्रिया जो होती है संपादित होती है। और ठीक इसी तरह का प्रभाव हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है कि जब मानसिक विचारों के अनुकूल शारीरिक कार्य होता है तो पीनियल ग्रंथि से जैविक शक्ति स्नायु मंडलों द्वारा शरीर में क्रिया उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम लोग डेकार्ट के मन और शरीर के संबंध को समझ रहे थे। जहाँ तक माइंड बॉडी रिलेशन का बात है, डेकार्ट भी इस माइंड बॉडी रिलेशन की चर्चा करते हैं, स्पिनोजा भी माइंड बॉडी रिलेशन की चर्चा करते हैं और लाइबनिज भी माइंड बॉडी रिलेशन की चर्चा करते हैं, यानी मन और शरीर के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। डेकार्ट के मन और शरीर के सिद्धांत को अंतरक्रियावाद इंट्रैक्शनिज्म कहा गया और स्पिनोजा के सिद्धांत को पैरेललिज्म कहा गया, यानी कि समानांतरवाद कहा गया, और जो हमारा लाइबनिज का सिद्धांत है उसे प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी कहा गया, यानी कि पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत कहा गया। तो ये तीन सिद्धांत है, और ये तीनों सिद्धांत मन और शरीर से संबंधित है। तो अभी जो मैंने बताया वो डेकार्ट के बारे में था कि डेकार्ट का मन और शरीर का सिद्धांत क्या है, किस तरह से डेकार्ट मन और शरीर के संबंध को स्पष्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।